गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है और लूले लंगड़े संकल्पों का शासन है। फूलों का आंगन लाशों की मंडी है। क्या ये मोदी मोहन भजन जी का ये पूरा अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी है? बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड दे दिया जाता है, पीड़ित बीमार बच्चों को। बीजेपी की बड़ी अम्मा जो RSS है, उन्होंने एक संस्कार दिया है जी बीजेपी को। उनका ये संस्कार है, मुंह पर ताला लगाने देना, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मत देना। जिन पर WHO के द्वारा भी प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनको सरकारी टेंडर कैसे दोबारा मिल जाता है नया? अगर बच्चों की मृत्यु हो रही है और कफ सिरप लेकर अगर मृत्यु हो जाती है, तो मुझे लगा ये मृत्यु नहीं है, ये गैर इरादतन हत्याएं हैं ये सरकार की तरफ से। मैं शुरुआत करूंगी कि सही बात है, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है और लूले लंगड़े संकल्पों का शासन है। और क्या ये नहीं कहा जाए कि कफ सिरप के कारण हो रही मौतों के कारण आज फूलों का आंगन लाशों की मंडी है? क्या ये मोदी मोहन भजन जी का ये पूरा अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी है? और ये सवाल इसलिए जरूरी है, जी हाँ, ये मैं उसी मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं जहां की बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड दे दिया जाता है, पीड़ित बीमार बच्चों को। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कि कफ सिरप से 2 दर्जन से अधिक बच्चों की मौतें हो जाती हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर नवजात शिशुओं को चूहे कुतर देते हैं और बच्चों की मौत हो जाती है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कि ICU में आग लगने के कारण एक नवजात शिशु उस आग की भेंट चढ़ जाता है। शर्मनाक है। और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। मुझे तो लगता है ये बीजेपी की बड़ी अम्मा जो RSS हैं, उन्होंने एक संस्कार दिया है जी बीजेपी को। उनका ये संस्कार है कि कितना भी बड़ा आरोप लग जाए, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे आतंकवादी घटना का हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे रेल दुर्घटना हो, सब कुछ कर लेना, मुंह पर ताला लगाने देना, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मत देना। और इसीलिए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री वहां नजर आते हैं, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के अंदर, भजन जी नजर आते हैं राजस्थान में, और वहां के स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के वो तो और ही ज्यादा महान व्यक्ति हैं। जब छिंदवाड़ा के अंदर ये घटना घटी, जब बच्चे कफ सिरप के कारण मृत्यु हुई बच्चों की, उन्हें देखने तक के लिए नहीं गए जब तक कांग्रेस के आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी ने वहां सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं किया, जब तक उन्होंने आकर प्रेस वार्ता नहीं की, जब तक उनसे मांग नहीं की कि उठिए, जागिए, आंखें खोलिए और मुंह खोलिए, कानों में सरसों का तेल डाल के जनता की आवाज सुनिए, तब तक मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आगे नहीं है। मुझे लगता है ये शर्मनाक है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि डॉक्टरों के मुताबिक ये बात है कि जो सिरप के अंदर जो जहरीले केमिकल हैं, जिनकी तादाद कम होनी चाहिए, वो 48% से भी ज्यादा है, जिन पर WHO के द्वारा भी प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनको सरकारी टेंडर कैसे दोबारा मिल जाता है नया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम तो लगातार ये प्रश्न उठाएंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही विचलित करने वाली एक और जानकारी प्राप्त हुई कि छतरपुर के एक जिला अस्पताल में मात्र 8 महीनों के अंदर 409 बच्चों की मौतें हुई हैं। ये क्या चल रहा है भाई? मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, कहीं जम्मू कश्मीर में भी कफ सिरप से बच्चों की मौतें हुई। तो हमारी तो एक ही मांग है कि सबसे पहले तो इस पर या तो एक सेवारत या सेवानिवृत्त कोई भी एक, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनकी देखरेख में एक जांच कमेटी बिठाई जाए, न्यायिक आयोग के द्वारा जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात कि भाई अब बहुत हो गई बतौलेबाजी, ये ढोंग ढकोसला बहुत कर लिया आप लोगों ने। और जब स्वास्थ्य का विभाग ही जब वेंटिलेटर पर है, तो ये तो हमारी मांग है कि सबसे पहले तो देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रिया जी की इतनी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है अब तो शर्म आ ही जानी चाहिए। और अब इस्तीफा मांगते हैं हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ही, और मध्य प्रदेश के मैं स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहती हूँ। आपके माध्यम से जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और इसकी जांच की भी हम मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके की दर्दनाक, हृदय विदारक घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद भी इस सरकार के कान पर अगर जू नहीं रेंगता है, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। और मैं मीडिया से भी एक दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगी कि बार बार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट्स बहुत हो गई। ये मामला राजनीतिक मामला नहीं है। अगर बच्चों की मृत्यु हो रही है और कफ सिरप लेकर अगर मृत्यु हो जाती है, तो मुझे लगा ये मृत्यु नहीं है, ये गैर इरादतन हत्याएं हैं ये सरकार की तरफ से। और इस पर कम से कम चर्चाएं कीजिए। इन मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए। जनता के मुद्दे हैं, देश में बच्चों की मौतें हो रही हैं, इससे और गंभीर मामला क्या हो सकता है? तो मेरा यही निवेदन है। और